गर्मी में पहला जगह बता
कोई कबर को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि कबर को डिस्टर्ब करना या कबर के ऊपर चलना या कबर के ऊपर रास्ता बनाना ये इस्लाम में जाए। तो इस्लाम के दायरे में रह के हम सबको काम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कल गलत फहमी नहीं हुई, क्योंकि अफवाहों का गाँव है। आज तक हम लोगों ने सदर बने, दादा भाई ने सदर बनाया, याद आवाम ने बनाया, दादा भाई ने बनाया, रशीद भाई ने जामा मस्जिद में सीधा की हार पेटी की। लेकिन आज अल्लाह का करम है, अपन ने इसको काफ़ी मेहनत से इसको पल लिया। तो कल अफवाहों का ये गाँव हो गया थोड़ा बहुत, तो आप लोग अफवाहों में बिलीव नहीं करें, जो कुछ भी इसमें ताउन करें। अगर किसी को आज राय मशवरा भी देना है तो राय मशवरा भी सुनने के लिए, और आप लोगों का ताउन जो है वो बहुत ज़रूरी है। पीछे एक नेता चले तो उन्होंने कहा एक बड़े नौजवान बच्चा खोद के बच्चे को कुत्ते उठा के लेके चले गए। हमारे भाई साहब के जो भाई मोइन में उन्होंने भी ये चीज़ को दोहराया। हमने उनसे ये कहा कि भाई कुत्ता अगर लेके तो दरगाह की आबादी इतनी बड़ी है, जब वहाँ ज़रा भी कुछ होता है तो पूरे मुकरा में बात करते हैं। तो कुत्ता अगर लेके गया तो कहीं तो हड्डी मिली होगी, हाथ मिला होगा, कहीं पंजा मिला होगा, लेकिन वो चीज़ को कोई प्रूव नहीं दे सकते। मगर ये था जब पत्रकारों को जमा कर दिया, पत्रकार साहब यहाँ पर मेरे से सवाल करने आए कि नहीं भाई ये बात ये आरोप लगा है, ये बात की सच्चाई है क्या? तो मैंने कहा भैया अगर हाथ मिले, मुट्ठी मिले, कान मिला, पैर मिला तो इस बात पर सच्चाई, और अगर कुछ नहीं मिला तो फिर बात में सच्चाई फिर बवाल है। तो ये कहने का मतलब ये क्या, ये चीज़ों का अमल थोड़ा करें, क्योंकि ये सबका है और एक दिन यहाँ सबको जाना है, तो किसी को दुनिया में रहना नहीं है। इतनी भी लंबी उम्र कर ले, आज मेरे साथीदार और दादा भाई के कितने साथीदार थे जो आज भी दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और एक दिन हम लोग नहीं रहेंगे, हमारी औलादें रहेंगी, उनकी औलादें रहेंगी, तो ये सारी चीज़ों का काम है। अब किसी को अगर सजेशन देना है इसके तो ओपन हार्ट से खुले ये हमारा सजेशन है। अब आप खुद जानते हैं, मैं कब्रिस्तान में आपको छोटे में बता दूँ कि 5.5 एकड़ ज़मीन मिली थी हमको, जिस टाइम हम लोग कब्रिस्तान किए, ग्राम पंचायत में थे हम लोग, सब 5.5 एकड़ ज़मीन मिली। उसके अंदर सब इंक्रोचमेंट हो गया, कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट किया, कुछ पूरे एक साइड में पूरी चालियाँ बिल्डिंग में बना ली। मैंने यहाँ तक जब जिस टाइम दादा भाई को याद होगा, दादा भाई मौजूद थे, युवा वालों ने तो कब्रिस्तान के अंदर भी बिल्डिंग बना दी। और तो ये ताकत थी, क्योंकि नए लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं है, तो फिर वो ताकत थी, सब कुछ था, तो नए बिल्डिंग को हटा के तोड़वा के दी। तो अब कब्रिस्तान हो गया छोटा, मेरे ख्याल से अभी 2 एकड़ के करीब कब्रिस्तान हो गया, 2.5 एकड़ हो। अब उसके अंदर हमने कोई घर भी लगाना है, उसके अंदर रास्ता भी बनाना है, इसके अंदर हमने को दफनाना भी है, उसके अंदर गुसल खाना भी है, उसके अंदर यानी बहुत सी सारी चीज़ें जो ज़रूरत की, भाई मैयत को भी मिलाना है, लोगों को जमा करना है, ये सारी चीज़ों के लिए अब आप लोग ये बताएं, सजेशन दे के इसको करें तो क्या, क्योंकि ज़रा कुछ करने जाओ तो भाई एकदम से ये हो जाता है कि नहीं भाई यूँ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब हम लोगों ने एक्चुअली वो कैसा था, जब पगडंडी बना उसको लोगों ने ये समझा कि हम लोग इसमें रास्ता बना रहे हैं, वो पगडंडी इसके लिए बना रहे हैं कि भाई कब्रें हैं, उसके बीच में से एक बड़ा सा रास्ता हो, जो लोग कब्रों के ऊपर नहीं चले वो रास्ते के ऊपर चले, और उसको इन्होंने उल्टी पिक्चर कैसे देखो, जैसा वो लोग कबर वबर हटा रही है और उसके ऊपर रास्ता बना। ये सारी चीज़ें नहीं है, सब अफवाहों का भाव है। आप पगडंडी हमारे लोगों को हमने ये बोला कि इसको बहुत सोच समझ के, कोई खबर बीच में नहीं आना चाहिए, कायदे से पगडंडी बनना चाहिए कि 2 आदमी एक साथ चले। ये नहीं है कि भाई अपन कुछ गार्डन बना रहे हैं तो 5-6 मिल के चलने वाली बात नहीं है, 2 आदमी करेंगे तो ये अपने को पूरा जो है कब्रिस्तान के अंदर ये हो जाए। दूसरे बहुत दफ़ा ऑब्जेक्शन ये दिया कि बाजू में लोगों ने जो बिल्डिंग बनाई, आज ये रिवासी भी मुसलमान, मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है कि मेरे ऊपर बहुत उंगली उठती है। मैंने तो कितने बार मीटिंगों में कहा, मैंने तो मेरे भाषणों में कहा कि गंदे संदे कपड़े फेंकते, गंदी चीज़ें फेंकते, कब्रिस्तान में फेंकते,
और आपको एक दिन वहाँ जाना है, वो कोई रोकता नहीं और उसके ऊपर कोई उंगली उठाता नहीं। रूम पे इशू बनाने वालों के खास लोग रहते जी, उसी को मैं वो बता रहा हूँ, इशू बनाने के खास लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब है, जहाँ आप मुझको कहते हो तो कम से कम बात गंदगी हो रही है, यहाँ इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है, यहाँ इस्लाम का आधा ईमान जो है वो पाकी है, वो चीज़ें दूर है, वो चीज़ों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। नाउज़ुबिल्लाह बोलना नहीं चाहिए। अभी कोर्टों में ऐसी चीज़ें देखती हैं कब्रिस्तान के अंदर, अगर हम लोग अभी राउंड माने जाए तो एकदम मक्खी सी होती है। तो ये कहाँ रोकेगा, कहाँ होएगा, दीन ईमान है या नहीं है, ये अपने समझ के बाहर है। तो सबको अब गांधी जी से इतनी मोहब्बत हो गई या गांधी जी रखते रहो, सबकी बजाते रहो। तो ये ये चीज़ है, क्योंकि हम लोग कभी इस चीज़ में पॉलिटिकल लाइट, अच्छा भाई अपन कभी राजनीति नहीं है, कब्रिस्तान और जमात के अपन बने रहे, अपन ने इसको हमेशा बाजू में रखें। और अब तुम लोग अपने फायदे के लिए उसको राजनीति ला रहे, तो भाई अवार्ड साहब ने ये किया, अवार्ड साहब ने फलाना किया, धमके ने ये किया, हमके ने ये किया, दीवार बना दी, हमको बना। मैंने कहा अगर अवार्ड साहब को इतने हम लोग से हमदर्द है तो भाई वो एक दीवार सीधी दे दो, इमाम साहब के घर के पीछे दीवार तोड़ दिए, आजू बाजू को आने जाने का रास्ता है, तो मैंने बिल्डिंग बनाई, उसमें थोड़ा ध्यान दे दो तो वहाँ अच्छा लग दिया नहीं है। तो कहने का मतलब सिवाय छेड़छाड़ करने का बाकी आप जिसको भी जो सिचुएशन है उन्हें आगे बढ़े, उसको नोट करेंगे, नोट करके उसके ऊपर कौन होगा ये मैं आपको बताऊँ। सबसे पहला हमको एक ही बात सोचना है, पर्सनल कई इंसान अपने मफाद के लिए जो काम नहीं कर रहे, ना ही पर्सनल एक दूसरे से काम किया गया, ना इसका उसका कोई मौका नहीं रहा। एक नेक मकसद के लिए जमा हुए और जो काम किया अपने तजुर्बे की बिना पे या अपनी सोच के मुताबिक किया और एक की सोच मिलती नहीं। तो पहले मैं जमीयत से कहूँगा कि आपका प्लान क्या है वो हमारे सामने पेश करें, ताकि उसमें जो हमको तजवीज़ पेश करें, इसमें जो आपको जरूरत है या इस तरीके से आप तो मैं जमात के अहदेदारों जिम्मेदारों को कहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसका प्लान आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। जब तक वो मालूम नहीं होगा तो हम किस बात पे आते हैं तजवीज़ बता दिया। इसके अंदर एक तो भक्ति की कमी है, क्योंकि मैयत को जब अपन बता रहे हैं तो 9 महीने 10 महीने 12 महीने के बाद भी कुछ हिस्से मैयत तो हम लोगों ने बांग्लादेश के ऊपर बहुत बातचीत की, तो उन्होंने कहा भाई ये मसाला भी डाल रहे हैं, मुंबई वाले 1.5 किलो डाल दिया, 2 किलो डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई इसको मट्टी की बहुत जरूरत है, जब तक मट्टी मसाला दोनों कम्बाइंड होकर मिक्स नहीं होगा तो ये क्योंकि मट्टी भी खाती है मसाला भी खाती है, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आंटे उन्होंने भी अपने मट्टी दी, तो ये मट्टी की हमारा सिर्फ ये कि मट्टी डालना है, उसके अंदर थोड़ा जो है बार बार डाला उससे खाना है और क्या मौजूद खाना है, बाकी इसके अलावा हमको कुछ नहीं। ऐसा सुबह में आप मट्टी डालेंगे तो एक किनारे से 30 किनारे तक लेके जाने के लिए आपको जो टेबल स्टेप बाई स्टेप मैंने इसमें एक चीज़ सोचा हूँ अपने तौर पर, ये 15 दिन का वक्त मुसलमानों को दिया जाए कि जिसकी भी यहाँ कपड़े हैं एक तरीके से उसको नोट किया जाए। मेरे अंदर चाहे 2.5 से 3 हज़ार कपड़े नजर आते हैं कि हम भाई जिसकी कपड़े हैं वो आके जगह तो मुस्लिम में अपना नाम लिखाए और एक नंबर दे दे उसको कि अगर 2,500 3,000 कपड़ों की जगह अगर 1,500 लोग आते हैं तो 1,500 कपड़ों की जगह हमें खाली मिल जाती है। अगर कोई नहीं आता है जिसके अंदर वारिश नहीं है या कमरे पे मैयत है लेकिन कटुआ आता जाता है, वो कमरे भी आज ऊंचाई पे तो उन कमरों को लेवल किए तो हमारे पास कुछ जगह बन जाएगी। और वो नंबर देने के बाद कि समझो आज मेरे खानदान के दफन है
जिसके 3 कमरे ऊपर जाएंगे, बाकी 7-8 लोगों की कमरे तो कभी भी कोई भी खोलता और दफना सकता है, ये इजाज़त दी है। यहाँ तक मौजूद है इमाम साहब वगैरह। एक जगह मुझे अभी भी पढ़ा था कि क़यामत के लिए एक कब्र से 70 मुर्दे उठाए जाए। अगर ये सच है हदीस के मुताबिक, अगर हम कमरे भी पक्की करते हैं तो भी 70 मुर्दे उस कब्र से निकलेंगे कैसे? ये भी एक सोचने की बात बराबर। अगर हम उसको स्टेप बाई स्टेप के ऊपर से नीचे तक ज़मीन हमारा कब्रिस्तान 2000 स्क्वायर फीट है तो 200 फीट में हम रात पर तंगी बना लो, और उसके बीच में जो कब्रें हैं अगर मट्टी डालते वक्त किसी ऐसी नामचीन शख्सियत किसी बुजुर्ग की कब्रें हैं तो मट्टी डालने के बाद अगर दफन होती है तो वहाँ एक निशानी लगा दी जाए कि मट्टी डालने के बाद फिर आके वो अपनी किस तरीके से चाहे वो अपनी निशानियाँ मुकर्रर कर दे, नाम मुकर्रर करना तो वो मुकर्रर कर दे। लेकिन जहाँ तक अगर आप नंबर दे दोगे तो लोगों को भी पता होगा कि भाई ये 3 नंबर जगह पे मेरे वालिद की, मेरे भाई की, मेरे रिश्तेदार की खबर है। और हम स्टेप बाई स्टेप जाएंगे तो ऊपर की मट्टी भी नीचे ला सकते हैं जो आज ज़रूरत से ज़्यादा लाइना में मट्टी डालने के जो कमरे आज 1500-1000 आप लेवल करोगे तो जगह भी बन जाएगी इंशाअल्लाह। और लोगों को जो सहूलत करवाया अचानक को आता हो जाए तो जगह कहाँ है? तो हकीकत जब ये 3000 कमरे हैं तो जगह नहीं है। अगर आप आवाम में जाहिर करो कि भाई आपके जो 1000 कमरे हैं तो आप ये नंबर ले लो। और जिस तरह बम्बई में होता है कि मोटा सिस्टम है कि भाई पर्टिकुलर ये सिलसिला है भाई असरती सिलसिले का होता है, उसके सिलसिले की जो मैयत आएगी तो यहीं खोल के लो, इसी में दफना करो। तो लेमन खाना देखो लोगों की मैयत यानी उनका एक मोटा हो और एक पर्टिकुलर ईयरली चार्जिस हो सालाना जरूरी है, जिससे जमात को उसका फायदा हो। मिलता रहे। और वो एक बम्बई में भी आज एक सीलिंग लगी हुई है कि भाई फलाने का होता है, कोई पक्की खबर नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी तकलीफ अच्छी लगती है या आप अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट करें इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। तरीका इसमें एक तरीका तो ये था तो शुरू करने से पहले हम लोग इसी तरह बैठते थे तो जैसे आपको ताकि क्या प्लान है ये राय मशवरे से शुरू होता है। सवाल ये कि आगे कैसे काम को करना है। वो तो जैसा बताया कि अगर स्टेप बाई स्टेप और भी लोग हैं तो यहाँ मशवरा नहीं देता, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज हम जो बैठे हैं इसके अलावा वो 200 लोगों का जो जनता ने हंगामा मचाया ये आगे नहीं हो, इसके लिए क्या हमारे पास हिम्मत है अपनी? हाँ ये मेन बोल तो यहाँ मीटिंग हो गई। हाँ वही जो लोग जिम्मेदार हैं वो वक्त पे फोन नहीं उठाते, कभी कभी मसरूफ होते हैं। जैसा उसी मैंने अपने हाथ से देखा कि 200 आदमी जो है जब एक ऑफिस में घुस गए वो सादिक भाई और यासीन भाई बेचारे वो पेश कर रहे हैं, जो जिम्मेदारान हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसा हंगामा मचा हुआ है। अब वो राजनीति के मकसद से या वाकई आप लोगों ने जिस तरह से पेड़ काटे उस पर तो मुझे सख्त एतराज़ और हमेशा रहेगा कि इस तरीके से 40 पेड़ जो घने पेड़ थे बिना किसी काटे जा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि आपका जो प्लान वहाँ दरगाह के बाहर लगा हुआ है, ये प्लान इन्होंने बना के दरगाह के बाहर एक होर्डिंग लगाई जिसमें मैंने गिना कम से कम आप 200 पेड़ लगाने वाले किनारे 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 पकड़ के पहुँचा और छोटी छोटी पकड़ियाँ उसकी बॉक्स टाइप बनी हुई। तो मेरा सवाल ये है, मेरे दोस्त के 40 पेड़ काटते वो 200 लगाने वाले हैं, साथ में पकड़ियाँ बनाने वाले, जिसकी आपको लगता है कभी जगह बढ़ जाएगी ये थोड़ा समझ के बाहर है। ये समझ के बाहर कि आप उसकी जगह एक्वायर करने वाले हो, वापस पेड़ गिरिए आप इससे नहीं पकड़ रहे हो कभी काट दिया तो काट दिया। आप बोल भी रहे हो कि हम लगा कर देंगे, ठीक है, वो बीच में नहीं रहेगा, किनारे किनारे, लेकिन जगह फिर भी वो घेरेगा। तो जिस मकसद से हमने काम शुरू किया कि कब्रों की जगह बढ़े, उसके लिए जो है वो कुछ किनारे की जो पट्टी है उसके ऊपर कभी हम कब्र खोदते ही नहीं है। वो एक बड़ा पेड़ अभी उसको अभी तक नहीं काटा, तो हम उसका सर्वे
आपका ये सोचना चाहिए कि आबादी बढ़ रही है तो उसकी ये ज़रूरत है। वरना तो मुझे अब्बा भाई की वो बात पसंद आई कि भाई दूसरी जगह नहीं रहती, क्या करेंगे, कार्यक्रम को बोले कि हम ताला लगा रहे कुछ दिन बंद रखेंगे, सारे लोग जमा होकर फिर कोई दूसरे कब्रिस्तान का बंदोबस्त करेंगे। लेकिन ये झेलते तो नहीं रह सकते, ये मारामारी, ये झगड़े, ये बदनामी, वहाँ जो चिल्लाहट होती है कि एक अच्छे काम को लेकर भी इतना बड़ा बड़ा हंगामा लोग खड़ा करते हैं और पेश करने वाला कोई नहीं होता। कर्मचारी बैठे होते वो अपने अंदाज से समझाते रहते, आप कभी टाइम पे फोन नहीं उठा पाते, कभी सैयद भाई उस दिन मैंने देखा ये मंजर हो रहा था। लेकिन अच्छा हो गया कि नईम भाई ने फ़ोन उठाया मेरा, फ़ौरन इन्होंने एक पुख्ता डिसीजन लिया कि नईम भाई अगर ऐसा हो रहा है, अंदर जेसीबी घुसा है तो बिल्कुल उसको बंद करना चाहिए, बल्कि एक दूसरा जेसीबी लाओ उसको खींच के बाहर निकाल। फिर पब्लिक ने कहा कि नहीं ये लिख कर दो। फिर फोन आया, बोले लिख के भी देने में हमको कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हमको बुरी नीयत से बुरा काम करने नहीं जा रहे कि हम डरेंगे। फिर एक राइटिंग में जो इन लोगों ने नईम भाई ने तैयार किया लेटर, साइन किया नीचे कि भाई ये काम बंद किया जा रहा है। ये हंगामों को रोकने के लिए आज की मीटिंग के अलावा भी मेरी ऐसी सलाह है कि एक ऐसी मुशावरती कमेटी होनी चाहिए जो नईम भाई का भी अपना सजेशन था कि भाई जिसके पास पब्लिक अपनी बात रख सके वो बॉक्सेस लगा दे, कब्रिस्तान के अंदर लगा दे, कब्रिस्तान के बाहर लेटर बॉक्स लगा दे, जमीयतुल मुस्लिमीन पे लगा दे और जगह पे लगा दे कि आप ज़बानी झगड़े करने की बजाय, गर्दनें पकड़ने की बजाय लिख कर इसमें डाल दें। ऐसी एक मीटिंग बैठे कि हम ज़रूर बुलाएंगे, अगर आपकी राय सही है सबसे मशवरा करेंगे, जो सही होगा इंशाल्लाह उस पर अमल होगा। हम किसी का दिल दुखाकर काम नहीं करते। तो आगे के लिए भी पहले तो ये आप ये मसला हल करेंगे कि आपने जो पेड़ काटे हैं इसके वापस से लगाने का क्या प्लान है, क्योंकि ये जब तक नहीं लगेंगे लोगों की नाराजगी वो 20 बरस लगेंगे बड़े होते होते। 4-5 फुट भी तैयार पेड़ हो जाते हैं। अगर इनका प्लान अपने पास हो, 4-5 साल है, 4 में बड़े हो जाते हैं। प्लान हो तो ऐसे पेड़ आते हैं और बाकी एक और बात है, पेड़ काटे गए जो मिट्टी का भरनी करना है, क्या तरीके से बात मैं आप लोगों के सामने रखता कहाँ से हूँ, शुरू उसमें करें? भी मशवरा कहाँ से कीजिए। शुरू करें? हाँ, नहीं गेट पे बात सुनो, एक मिनट बात दादा कर रहा हूँ तो अब उसकी बात बात सुन पूरी के होने दो बात मेरी। एक टेक्निकल बात करता हूँ मैं। इन्होंने पेड़ काटे, मट्टी भी लाई, शुरू भी कर दिया, ठीक है, अल्लाह की मर्जी थी, वो जेसीबी फेल हो गया, जल गया, हंगामा हुआ, जो कुछ भी हुआ, हम इसको अल्लाह की मर्जी समझते हैं कि उसको हमारी आगे नहीं बढ़ना दो। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये तसव्वुर करें कि अगर जेसीबी नहीं लगाते, हाथ से ही भरनी कर रहे होते तो शायद हंगामा नहीं होता। ठीक है, लेकिन भरनी अगर हो जाती तो मेरे भाई जो पेड़ काटे हैं उसकी जड़ें अंदर जमीन में मौजूद है, वो पेड़ वापस उठ के आ जाएंगे। उसको निकाल के अंदर तेजाब डालना पड़ता है, तब जाके वो पेड़ खत्म होते हैं। आपको लग रहा है कब बढ़ रही है, पेड़ 3 फुट की जगह लेता है। लेकिन आमतौर पर कैसे खत्म करेंगे अपन? पेड़ को कैसे खत्म करेंगे? या तो खोद के निकालना पड़ेगा। जड़ अगर नहीं है, जड़ अगर नहीं है तो पेड़ आएगा। अनवर भाई की बात पूरी होनी चाहिए। जड़ तो फिर भी निकालनी पड़ेगी। जड़ तो फिर भी निकालनी पड़ेगी। बाकी जड़ निकालने की पूरी आदत शुरू करेंगे। मेरा एक छोटा सा सजेशन था, ये जो पूरी प्लानिंग है, ये पूरी प्लानिंग हम सब के गाइडेंस में जो है रफीक भाई ने की है, परवेज भाई ने की है, तो पहले इनकी प्लानिंग पहले सुन ले, उसके बाद अपनी बात रखिए। दादा भाई का जो मशवरा था ना, वो बहुत बेहतरीन मशवरा था। प्लानिंग पहले सामने आ जाए तो फिर लोग सजेशन रखेंगे। और रफीक मैं माफी चाहता हूँ, खान साहब इजाजत एक बात से बोलूँगा। देखिए, तमाम बुजुर्ग, तमाम यूथ जितने भी हमारी कौम के बैठे हैं, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखें कि कौम का काम, पर्सनल अना का कोई मामला न बनाए, जाती किसी तरह की कोई तकलीफ वाला मामला न ले, और जाती कोई मामला है तो कुर्बानी देने की तैयारी रखें, क्योंकि पूरी कौम का मामला है। आज 10-12 लाख की आबादी हो गई है और अमृतनगर कैफे सागर तक हमारी मुमरा की जो हद आती है, और हमारा मुमरा का ये 50-55-60 साल के जो जमीयतुल मुस्लिमीन का कब्रिस्तान ये पूरा हैंडल किया जा रहा है, तो आबादी बढ़ने के साथ में जरूरतें बढ़ रही है, तो उसको देख करके बहुत सारी चीजें की जा रही है। हो सकता है कोई काम जो है वो टेक्निकली रॉन्ग हो सकता है कोई काम टेक्निकली सही हो, तो उसमें हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, ये सजेशन से, बल्कि उलझ करके अपना वक्त जाया न करें। बोलिए रफीक। झाड़ का जो मसला आपने बताया, झाड़ भी काटा गया है, अब एक जो झाड़ है, झाड़ की जो शाखें पूरे फैल चुके हैं। अगर 50 झाड़ कटा है तो अभी कवर को का बोलना है, झाड़ कटा है उसमें 3 कवर कम से कम बढ़ी जाती है, झाड़ में 3 कवर बढ़ेगी। और ऐसा झाड़ जब तक जड़ काट के मतलब में उसका जड़ उड़ेगा नहीं,
जड़ निकालने के लिए कबर खुद से मैंने बात किया हूँ, एक जड़ का 2000 रुपये अपना निकालने का बोला। और जड़ निकलेगा कोई कबर बढ़ेगी तो झाड़ काट के वो मतलब नहीं होगा, है ना। और रहेगा मकसद तो की बरकत का मकसद है कि जैसा आपने बताया कबर स्टेप बाई स्टेप बनेगी वैसे बनेगी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ पर स्टेप बना 100 फुट का जब तक लेवल नहीं होगी, है ना, तो कबर बढ़ेगी कैसा। अगर वही कबर कंटिन्यू अगर ऊपर चलेगी, वही निशान रह जाएगी, तो कबर में मट्टी भरने का मकसद भी पूरा नहीं होगा। मट्टी भरने का मकसद जब पूरा होगा जब कबर जब लेवल हो जाएगी, जब स्टेप बाई स्टेप बनेगा, जब क्वांटिटी बनेगी, थोड़ी बनेगी, साफ सुथरा रहेगा, बेस भी नहीं होगी। ये मकसद होएगा तो ही मसले का पूरा 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 ऐसा करेंगे तो होने वाला था। अभी अगर आप लोग की राय नहीं है, ये उसी इरादे से शुरू किया। हाँ, वो कब्रिस्तान को काम करने का मकसद ये है कि कब्रिस्तान को सजाना बात की बात है, मकसद है कि 300-400 कबर बढ़ती कैसा बढ़ेगी। तो सोचिए कि पहले 20 के झाड़ सब निकल जाते हैं तो 150 कबर तो बढ़ जाएगी। माफी चाहता हूँ, झाड़ की चौड़ाई क्या है? झाड़ की चौड़ाई क्या है? 3 फुट होगी। 3 फुट है। कबर की चौड़ाई क्या है? ये तो उसकी वो शाखे में अंदर ये सोच आपकी गलत है। नहीं आप ये सोच आपकी गलत है। कोई बात सुनो, एक मिनट वो कबर सुनिए आप सुनिए। झाड़ इतना है, जो कबर खोदू है, कबर खोदू ने बोला कि भाई अगर यहाँ निकलता है तो 3 कबर कम से कम बढ़ेगी। जब कबर वो निकाले जाओ ऐसा मैंने एक साथ किया, आपका नंबर दे ना ये खबर है उनकी नहीं बताया कि कम से कम 2000 कबर बताए। जो मैंने बताया झाड़ से 3 कपड़े 40,000 से तो हुकुम कितने दिन का? मैंने तो 1500 कबर की जगह कबर अंदर भेजने के बाद जो मुद्दों खड़े करते हैं बनेगी एकदम कबर बढ़ेगी ना। बड़ी बात का मकसद ये है कि मुझे अपनी बोली में आगे ऐसा नहीं मैंने मट्टी का पेड़ है मैं क्या बोलता हूँ कबर में बनाओगे तो आपको इतनी मस्ती नहीं करना पड़ेगा। आप जो पत्थर बना रहे हो एक नाम है तो स्टेप बनाने में जिसकी कवर आएगी वो तो स्टेप पहला उसको बाकी निशानी रखो वाली देखिए कौन सा मट्टी डालना था, लेवल करना था। मेरे वालों की बनी थी टाइम मशवरा हुआ कि मुंबई कम खत्म कर दो भाई, क्योंकि नियम में नहीं बैठ रहा है, हदीसों में है भाई क्या देखो और वो पक्की बना ले और इधर इधर होना चाहिए। या तो आप पक्की बना लो, तार में बना लो, उससे क्या हो भाईजान मुझे अगर गलते नहीं है तो उसको तो पत्थर डालते तो गलते नहीं है, तो मट्टी का इंतजाम करके रखा जाए ना वहाँ पे 10-20 गाड़ियों का, तो मट्टी डाल दी जाए। नहीं होता कम से कम 2000 गाड़ी वो और वो भी बालू वो जरूरत हो तो वो टाइम में डाल देना, कवर की जरूरत पड़ेगी कवर में। बारिश में ऊपर से पानी ऐसा आ रहा है आजकल तो मसाले भी नहीं लेके जल्दी मुर्गा गल जा रहे हैं। वो
ये बेटा पानी पिला दो। पानी पिला ना। ये पानी ला बेटा इधर। ब्रेक भी तो नहीं कर सकते। जो परमानेंट जो रिवाज है यहाँ के पैदा की जो लो आज में सिर्फ उनकी नंबर अगर इस पे आप मैं आपको इधर ला 50 लोग 50 ये 5 लोग को कौन संभालेगा? ऐसा नहीं मारते खाली आपसे कौन सा काम नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है ना। आगे 500 वाले के 50,000 आ जाएगा। हम आपसे बहुत कामयाब लोग हैं सभी को मिला लोग आज मुंबई के लोग पुराने निवासियों को होता है गलत बात होती है जो ना समझ होती है ये बात उनकी समझ डालेंगे ना तरीके से आगे पेपरों में दो ताकि वो भी जो उसमें आके काम रुकवाते या कुछ करते हैं तो उनको भी समझ में आएगी कि मैं कौन सा मकसद से लेके बैठे ये आवाम में जाना पड़ेगा। अभी मेरी वालदा की खबर मेरे को फेसबुक पे फोटो आ रही मेरे को पूरी मार्बल तोड़ के चीज पर मैंने किसी को रिप्लाई जवाब नहीं दिया ना उसका कोई रिपेयर किया ना मैंने उसको रिपेयर किया। मार्बल की खबर इस तरह से फेसबुक पे मेरे फोन पे फोन आया मार्बल लिखा है ना भाई जो अकीदा है आज हम बैठ के नदी पे बैठे तुझे दुआ मांगते हैं यहाँ बैठ के उनकी मकसद की दुआ तो हम करते हैं। हम निशानी रख के भी हम वहाँ जाते हैं तो अपने माँ बाप की कब्रों पर जुमा कभी जाओ रुकाओ ज़्यादा रहना के नारी रहती उनको भी एक सवाब मिलता है इसलिए निशानी हम कर रहे हैं। कब्रदार में दाखिल होती है हर कब्र वाले को सलाम पेश किया जाता है जब ये रहमत की दुआ की जाती है निशानी होने से कि भाई हमारे पास ही अगर हमारा कोई पहचान वाला चला जाता है तो उसको दी जाता है कि भाई मुझे मेरी तरफ से उस शब्द ने पूछा था कि मैं अपने वालिदैन से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्या उनकी कब्रों पर जाओ और पोछा दे दो क्या मुझे कब्र याद नहीं है तो मुझे एक लकीर बना दो तो सेवा करो क्या मुझे उसको पोछा दे जाना तो माँ बाप की कब्र नहीं वो तो नहीं पक्की कब्र तो जाए पक्की का बेच ऊपर से बंद नहीं होता बताएंगे इस्लाम के दायरे में आराम के कर लो सुन्नत पे अमल करना जब भी कोई मामला आता था आप एक मजलिस शुरा का इंतखाब होता था। हालांकि आपके ज़माने मुबारक यही नहीं बल्कि इतलाए आफियत से लेकर अब तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं आया कि आपसे ज़्यादा हिम्मत और बनाने वाला और इल्म वाला हो। हमारे आका की शान फिर भी कोई अहम मसला आता था तो अपने साथियों से आपको याद होगा तारीख का आप ही हैं आपने पढ़ी होगी लंदन पर बहुत सारे कैदी गिरफ्तार किए गए और उनको लाया गया और बहुत ऐसे थे तहकीक भी किए गए उसका बुझल और भी किए गए। उन कैदियों के ताल्लुक से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मशवरा कर दिया कि उनके साथ क्या सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे उनसे भी मशवरा तलब किया गया कि इसके साथ क्या शुरू किया जाए।
फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जितने कैदी हिंदुस्तान हैं इनके ही रिश्तेदार इनको कत्ल कर दें। सैयदना फारूक आजम से मशवरा तलब किया गया, उन्होंने भी मशवरा किया, लेकिन सैयदना अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब मशवरा तलब किया आपने, तो आपने इरशाद फरमाया कि इन्हें कत्ल न किया जाए बल्कि इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। ये सैयदना अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशवरा था, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल फरमाया और इसका हुक्म दिया। तो उस मशवरे से, उस मजलिस शुरा से काफ़ी फायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सर जमियत हमारे नईम खान साहब ने ये एक मजलिस शुरा का इंतज़ाम किया है और साहिबानी सब उसमें मौजूद हैं, अपने ख्याल का इजहार फरमा रहे हैं और बहुत अच्छा इजहार ख्याल फरमा रहे हैं, मुझे भी पसंद आ रहा है। जहाँ तक कब्र पे हाज़िरी का सवाल है, तो कब्र पे हाज़िरी देना ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप अपने वालिदैन की कब्र पे आपने हाज़िरी दी, शुहदाए उहुद के कब्र पे हाज़िरी दी, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। और अभी जैसे कमर भाई ने एक हदीस बयान की, वो मैं आपके सामने बयान कर दूँ कि एक साल के रसूल ने नज़्र मानी कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं जन्नत के ऊपर और नीचे वाली शोहरत को चुनूँगा। वो काम हो गया, लेकिन वो दुनिया में थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता में आएगा, या रसूल अल्लाह, मैंने ये नज़्र मानी थी और नज़्र मेरी पूरी हो गई, लेकिन मैं पूरी कैसे करूँ? जन्नत में गया नहीं, जन्नत की शोहरत को कैसे चुनूँ? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं, जाओ माँ के कदम को चूम लो और जन्नत की दूसरी चौखट है, और बाप की पेशानी को चूम लो, ये जन्नत की ऊपर वाली चौखट है। अगर इनके माँ बाप जिंदा न होते तो इन नज़र कैसी पूरी करते? आपने इरशाद फरमाया कि माँ के कब्र पर जाता, बाप की कब्र पे जाता, बाप की कब्र के सिरहाने को चुन लेता, ये जन्नत ऊपर वाली चौखट है, और माँ के कब्र की पैंट को चुन लेता। ये वालिदैन के दर्जात को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत को बयान फरमाया। अब कब्र में चलना कैसा है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नंगे पाँव भी कब्र पे जाना मंजर को इतनी तकलीफ पहुँचाता है जिस तरह जिंदा इंसान के सीने पर चला जाए, जिस पे चला जाए। ये उसकी जो हुर्मती भी है, शरीयत के खिलाफ भी है। तो जब कब्र पे चलना नंगे पाँव ये नाजायज़ है, लोगों ने मना फरमाया, तो चप्पल पहनकर चलना ये तो बदल में होगा नाजायज़ होगा। अब जब चप्पल हम पहन कर नहीं जा सकते तो हम मुश्किलें भी उससे दौड़ा नहीं सकते, ये तो बहुत बेमौलूदी है। हाँ, उसके तरीके बहुत सारे हैं जो मेरे जहन में भी है। मुफ्ती अलैहिस्सलाम ने यही फतवा दिया है, जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। उन्होंने उनसे रब्ता कायम किए गए, मैंने भी किताबों में पढ़ा है। मैंने रात की एक किताब में मुताला कर रहा था, बार शरीयत, जो सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, आलमगीर के हवाले से उसमें लिखा है कि अगर कब्रिस्तान मुसलमान का है और किसी ने उसको पकड़कर खेत बना लिया या उसमें मकान बना लिया, फिर भी वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के ही अहकाम उसमें जारी होगी। अगर बांट भी दिया जाए वो कब्रिस्तान के हुक्म से खारिज नहीं होगा। ये बाहर शरीयत में लिखा हुआ है। तो उसके तरीके बहुत सारे हैं, मैं आपके सामने एक तरीका पेश कर रहा हूँ। जो आप इस बार पूछा जा रहा है कि क्या तरीके होंगे, इसको क्या होगी। तो शरीयत के रूप से जो उलमा इकराम ने, मुफ्ती इकराम ने बताया है वो ये है कि आप किसी भी सूरत में उसकी गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप मिट्टी डालना चाहते हैं तो गाड़ी से मिट्टी लाकर दरवाजे पर रखें और हाथ से या सर पे ले जाकर टोपी से उठे डालें। इस तरह एक साइड से जहाँ कमरे में हो जाकर किनारे से मिट्टी आप उसमें डाल सकते हैं। ये अपने उलमा इकराम का फतवा है। अगर ये सूरत निकल सकती है। अच्छा, इसमें ये नहीं देखना है कि हमें एक ही दिन ये काम कर देना है। जाहिर सी बात है, इंसान मशीन को है दे, इसमें सालों साल लग सकता है। आहिस्ते आहिस्ते मिट्टी डालकर ये काम किया जा सकता है, जो शरह के अंदर भी है, तो कोई हंगामी भी नहीं होगा और आखिरत में इसमें कोई गिरीफ होगा। तो अगर ये आपको पसंद है तो ये जानवर के रात को ऊपर मिट्टी चलाए तो जी जी जानवर खड्डे वगैरह मिट्टी चलाते मिट्टी डालना
साइड में पटका दो। हाँ हाँ वही मुझे लेगा कि वहाँ जो रास्ता तुम्हारा बना हुआ है मैंने यही बताया कि सवारी कमरा भी शामिल है, खच्चर भी शामिल है, दूसरी गाड़ियाँ भी शामिल है। आप ले जा सकते लेकिन रास्ता नहीं ले जा सकते। आप किसान में जो रास्ता बना हुआ है उसमें डालें और वहाँ से मजदूर से जुड़ा साइड में मट्टी दीजिए ना सही है। जानवर तो एक चीज कोई भी कब्रिस्तान में जानवर तो बन से छोटे सब बातें एक साथ हो जाएगी। अलग है लेकिन सही आपने कहा रास्ते हैं, अभी जो रास्ते हैं पहले वो रास्ते बना दिए जाए, 10-20 कबर के रास्ते बना दिए जाए और उनके कबरों को अभी का रास्ता नहीं है ना, अभी का नहीं है रास्ता है, जो चलते हैं अभी जो है जो रास्ता है अपने देखे तो यहाँ पर रास्ता, अभी जो रास्ता है पहले वो रास्ते उसको बढ़ा दिया जाए, बाद में प्लॉट बना दिया जाए, उसको बाइंडिंग कर दी जाए जो सामान हो। जो कभी नहीं आता है, अगर उसकी खबर आप लेवल भी कर रहे हैं तो आपको नई खबर की जगह मिला और वो आपके रास्ते बनाने का भी बात खत्म। और ऐसा भी बनाना ना 2 साल 1.5 साल 14 महीने की मुद्दत रख के और उसके बाद दूसरे आदमी को दफना दो, ऐसा भी कर सकते हैं लगा के छोड़ दो इसको जो अगली मीटिंग हाँ यार अब इसको कैसे प्लान किया जाए दोनों बात बताएंगे दो बात के बाद तक वो लोगों को बोल दिया जाए, उसके बाद किया जाएगा। अच्छा लगेगा कि आप जब तक आपके पास बिल्कुल आने का काम नहीं किनारे आप लोग जाने मारने का वहाँ लिखा हुआ है कि इसको आप साथ की जानी मारने वाले बहुत काम है आपके पास। ये बोर्ड लगा के अगर सबका मसला होता है तो हम तो देखते हैं अपन की कितनी खबरें अपने हाथ में आती हैं। मेरे ख्याल से काम करते हैं जिसको जो करना है आप जिम्मेदार हैं, आप हमारी जवाबदारी जिम्मेदारी है पेड़ बनाने और उसके बाद जो क्या है वो नेक्स्ट चीज़ें वो फिर सारी कौन मिलकर बनाए, हम सबको दावतनामा देंगे जिसको आने होगा। क्या होता है उन लोग बहुत खर्चा करें, पैसा खर्चा करें, उसमें ये पूरी आवाम हर को वहाँ जाना है, मेम्बर को या इनको या उनको नहीं जाना है, अनिल भाई किसी को वहाँ सबको जाना है। इससे बेहतर है हर कौम पूरी जमा हो और जो फैसला करना है फैसला करना है। तो उन लोगों के लिए कामयाबी हो गई जो आज आपके काम को रुका दे। मेरा काम कोई नहीं रुका, ये क्या हो गया क्या कोई चिंगारी कोई लगाता है तो मेरा काम करके भाई चिंगारी ज़्यादा निपट देता, लेकिन इससे बेहतर है भाई पुराने लोगों को गलत फहमी है, अफवाहें गलत चल रही है, तो इससे बेहतर है भाई जाके ये बात करूँ नहीं क्योंकि सब अच्छा लगा कि लोग एक दलील को सामने रख के बात करें कि अपनी दोनों बातों में रखो नहीं 6 लगा दीजिए। हाँ तो हाँ बोलिए देखिए हमारा मशवरा आपके सामने ही इसके प्रधान की मीटिंग को लेकर जुड़ा हुआ है और माशाल्लाह बड़ी शानदार मीटिंग हुई थी पिछली बार में 12-15 लोग
जो है जमा हुआ है, उस वक्त आरिफ भाई है, दादा भाई है और अनिल भाई है, दीगर और पुराने बहुत से लोग थे, बब्बू, हम सब ने मिलकर जो है कब्रिस्तान की बाउंड्री आपके साथ झाड़ लगे, झाड़ अपने हाथ के खुद के लगाए थे ना। अभी परसों मेरे घर के सामने की फोटो है, किसी ने काट दिया, मैं भाई है उसकी से माफी मांगने की क्योंकि सद में आके मेरा उसके ऊपर उठ गया। तो एक अनकंट्रोलेबल बात है, हर कैसा काट अभी मिक्स फीलिंग्स है, मतलब मिक्स फीलिंग्स है। एज ए बिल्डर एक आदमी की सोच होती है, एज ए एक सोशल आदमी है उसकी सोच होती है, सारी सोच कॉमन सेंस अक्ल सब कुछ होती है, लेकिन वो आगे ये बात हो जाती है कि इसमें इस्लाम क्या बोलता है। और मजहबी मामला जब एक लाइन ऐसी खींच गई, अगर मुफ्ती साहब ने बोल दिए कि ये मेरा प्रोफेशन है बदले की शक्ल में, क्योंकि जब ये बोलते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से बोलते हैं और फिर हम इनकी बात मान लेते हैं सारा इनके ऊपर। लेकिन जब ये बोलते हैं तो एक लाइन खींच जाना चाहिए उम्मत के दरमियान कि यहाँ हमारी बात खत्म हो गई है और अब ना अशरफ बोलेगा ना अकबर मोदी बोलेगा ना नहीं खान, कहीं तो एक लाइन खींचना चाहिए। एक आदमी कोई तो डिसाइड करने वाला हो। अगर हम हर आदमी को मशवरे के लिए इन्वॉल्व करते रहेंगे तो सिवाय मशवरे के और कुछ होने वाला है ना। दादा भाई बड़ी जिम्मेदारी से बोले थे कि भाई मैं थोड़ा सा बाहर रहता हूँ तो मैं हट जाना चाहता हूँ और जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। तो इलेक्शन नहीं किए थे, आपको बुलाए थे कि भाई इलेक्शन आप नहीं करेंगे, आप ही हमारी नजर और वो तो कहता तो अपने मस्जिद के शहर में बैठ के आपकी जिम्मेदारी डाली है ना। तो ये वो लोग थे जो जिम्मेदारी छोड़े। हमारे मरूम चाचा रशीद भाई, उन्होंने भी रशीद भाई ने उन्होंने भी जिम्मेदारी संभाली जब, तो सबको ही जानते हैं कि छोटे मोटे मामला ग्रुप ही करता था ना, कोई चंदे वगैरह की बातें नहीं आती, तो एक सेंस ऑफ पोजीशन आ जाता था कि आप कौन। अभी जैसे नईम खान साहब मुंह से निकला खान साहब कि पुराने कुछ ओटे बना देंगे, कुछ लोग कर देंगे, तो कुछ नए लोग ख्याल रहते हैं हमको आउट कर रहे, क्या आउट किसी को नहीं किया जा रहा है, पुराने से निशानी रखी जा रही है कि अभी मेरे 6 लोग हैं उस कब्रिस्तान, तुम्हारे घर में जितने हयात है उतने मेरे वहाँ है। तो ये नया और पुराने का फर्क है। अब खान साहब ने मेरे वालिद साहब की वहाँ पे थी, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे मैंने बोला कि ठीक है मामला है जाए। आपने भी वही बताया, समझदारी से बात की ना, आपको लगा होगा मेरी माँ की क्या याद है, लेकिन वो जब्त क्यों किया आपने, तो वो जब्त वेस्ट कैसे करेंगे। तुम भी जब्त कर रहे हैं, आप भी जब्त कर रहे, वेस्ट नहीं होना। कहीं ना कहीं जाके यही डिसाइड करना चाहिए कि ये है, इसको लिंगरिंग करेंगे। तुम्हारा बिल्डिंग का प्लान रहेगा, लिंगरिंग करेंगे क्या? 6 महीने के बाद बैठते, 5 महीने के बाद बैठते, इसके बाद बैठते। हाँ, तुम्हारे पास कुछ पैसा रहेगा 10-20 लाख रुपए, तो लिंगरिंग करेंगे क्या? नहीं यार, नुकसान हो रहा पड़े तो डिसीजन लेना है ना, तो लेना है। और कोई जाहिल जबरदस्ती नहीं बैठा है, मुफ्ती साहब पीछे बैठे, एक नहीं तो 4 मुफ्ती को बुलाओ, बोलो एक रूम में बैठो, तुम बाहर बैठे एयर कंडीशन रूम में बैठो, मुत्तफ़िक़ा एक फैसला निकाल के दो। अभी एक बात एकदम क्लियर सामने आएगा, एकदम क्लियर। ये बहुत अच्छी नीयत से करने के एज ए बिल्डर सब लेवल कर दूंगा, झाड़ निकालूंगा। अब झाड़ का टेक्निकल एक सवाल आता है, एक झाड़ का चौड़ाई कितनी, तो उसमें एक कबर निकली, लेकिन ठीक है ना, लेकिन उस झाड़ के करीब जाके देखो तो उस झाड़ को कितना छोड़ के कबर खोदी गई। छोड़ा हुआ है तो तकरीबन वो एक कबर वहाँ पे बढ़ने के इम्कान है, नहीं बढ़ेगी ऐसा एकदम नहीं। अल्ट्रा टेक्निकल बात नहीं आ रही भाई, एक ही निकलेगी, क्योंकि वो कब्रिस्तान कहीं छुट्टी भी है, कहीं 3 निकलेगी, कहीं 4 निकलेगी, कहीं 2 निकलेगी, बढ़ेगी। ठीक उसी तरह जो पाइवट की बात आ रही है, मैं पाइवट क्यों बनाऊंगा, कबर की जगह है ना। मेरा मेन प्रायोरिटी क्या है, आने जाने वालों की सहूलत या कबर की जगह। लेट्स डिसाइड द प्रायोरिटी। मेरी प्रायोरिटी आने जाने वालों की सहूलत है कि कबर की मेरे को ज्यादा जगह चाहिए। चौगस पात तो मैं नहीं बनाने निकाल रहा हूँ, तो आने जाने के रास्ते को रखते से बाजू में रख सकते हैं, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी में नहीं है ना भाई। मैं कबर की जगह बढ़ाने के लिए बैठा हूँ, है ना। जैसे आमतौर पर होता है मस्जिदों में जगह कम है, तो जुम्मा वालों के लिए मस्जिदें बढ़ रही है। अशरफ भाई एक मिनट अभी आप खबर के ऊपर के लिए मैं वो भी दिमाग में मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये कॉमन सेंस से इस आदमी ने गया, अब बात क्या आ गई कि अगर ऐसा फ्लैट कर देंगे
तो कॉमन सेंस को तो बहुत अपील हो रहा है, लेकिन दूसरी बात क्या होती है कि बेहुरमती की बात, चिल्लिंग को भी नहीं लगता। अभी मेरे 5-6 लोग हैं, मेरा नाना है, मेरी नानी है, मेरी वाइफ है, मेरी वालिद है, मेरी वालदा है, वगैरह वगैरह। तो क्या दादा भाई तो नहीं खड़े मेरे वालिद साहब की कब्र पे, मैं खुद तो नहीं खड़ा हूँ, इट इज़ नॉट, फील भी नहीं अच्छा होता है और वो उसकी इजाज़त भी। तो एक बात क्या आती है कि थोड़ा सा अड़चन आएगी, उसमें सब लोग मिलकर कॉपरेट करेंगे, भरनी करनी पड़ेगी, भरनी करनी पड़ेगी। तो थोड़ी अड़चन लेंगे कि भाई जो कवर है 70 के ऊपर भी जा सकते हैं ना, 70 का तो मिनिमम अपने पास में आ ही गया कोटा, उस तरह हदीस है ना कि 70 निकलेंगे, तो सब एक कवर को बार बार यूज तो कर ही सकते ना। मसला ये है कि कवर से लेकर ग्राउंड बना देंगे और फिर यहाँ नई कवर बनेगी और पता चला हम जहाँ खड़े हुआ कवर है। पाइवट बनाना है, आप स्टेप बनाओगे ऊपर में वो पाइवट बन जाएगी। अभी है ना बहुत सी ये जीरो है, ऊपर 9 फीट है, और अब आप जब 200 फीट या 250 फीट पे स्टेप बनाओगे मट्टी भरने के लिए, लेवल के लिए, ताकि यहाँ अगर 0% पे हाथ चेंज मट्टी भरी तो उसके बाद अभी जो रोड गया है, अभी इतनी अपन लगी पीट से बैठा, अभी जो रोड गया है, गाड़ा रोड गया है ना, तो अब आप खाली इसकी बाउंड्री ऐसी बांधो जिससे मट्टी ऊपर की यहाँ से दिख रहा हो, वही रास्ता आने जाने के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो खान साहब मेरा मकसद क्या है कि आप लोगों ने जो काम शुरू किया तो पूरा गुमराह का गलत क्या है कि हमको कब्रिस्तान नहीं मिल रहा, कम से कम यहाँ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कब्रों की जगह क्रिएट करें। तो जगह क्रिएट करने की बात तो ठीक है ना, कब्रिस्तान कमेटी निकलेगी बाहर और पहाड़ के ऊपर में इधर उधर अल्टरनेट जगह पे जो 40,000 की जगह हम 4,000 झाड़ प्लांट करके उनको हम लोग अडॉप्ट करेंगे, 1-2 साल तक के उनको नर्चर करके बड़ा करेंगे। क्या मतलब है? अशरफ भाई, एक आर्ट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, पाइवट इज आल्सो नॉट सो इम्पोर्टेंट। कवर की जगह जो है ना, अब क्या है ये रेजे लेके आए, एक सिराने एक पैताने लगाए और मट्टी डालते चले गए। कपड़ों का एक दिमाग लेकर हो गया कि क्या है किसकी कवर थी। जैसे दादा भाई ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि भाई 1000, मैं बोलता था भाई सारी कपड़े रिटर्न करते हैं, क्योंकि अगर 1,500 आ गए और 1000 नहीं आए तो वह 1000 पे पैर को पड़ेगा ही ना, वो भी काय को तो उसकी खबरों को दूसरी नीयतों के लिए इस्तेमाल करना है। हाँ उसको बारिश नहीं है, जगह की जगह नहीं बनाते तो जगह बढ़ेगी ना आपके पास। अभी भी डाल रहे ना, एक चमन में 3-3 आदमी 4-4 आदमी डाल रहे हैं, रोटी चालू है ना। ऐसे बताओ ना तुम भी इधर सत्तर में कि भाई आप लोग खड़े रहो वहाँ और आप लोग ये देखिए कि कवर जो है उसकी जगह बदलने ना पाए और इनको बोलो करो करने का काम। आपका सजेशन दे दो, क्योंकि अभी तो बहुत सी बातें बाकी हैं, अभी एंड नहीं हो नहीं लेकिन अभी तो क्या है। नहीं लेकिन खान साहब मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। ये टॉपिक ऐसा है ना, ये आज की मीटिंग में इसमें कुछ ना कुछ फाइनल कंक्लूजन करके होगी है, क्योंकि देखिए काम बहुत बड़ा है हमारे सामने और आगे बारिश का सीजन है। गेट वजू खाना गुसल खाना करके आप हट जाएंगे और ये मसले को ऐसे ही पेंडिंग छोड़ेंगे ना तो वो काम रह जाएगा अपना। थोड़ा सा मेरे को ना आपके इससे लगा कि क्या आप बोले यार अभी मैं अच्छा करना निकला था, ये कहूँगा वो नहीं इंशाल्लाह आपका हाथ कोई रोकेगा नहीं खान साहब। सुनो मेरी एक बात, मैंने आपको स्टार्ट में एक बात कही, जितने पुराने यहाँ लोग जिनका जन्म जो खानदान के लोग, जो जिम्मेदार लोग, जो 5 साल का आया हुआ है, वो अगर कब्रिस्तान के बारे में बोलेगा तो ये बात है। मैं जो यहाँ मशवरा कर सबको लेंगे तो जिंदगी में नहीं होने वाला क्योंकि बिल्कुल बात है। सभी पहुँचे थे कब्रिस्तान की जगह लेने, कमिश्नर करने पहुँचे, इधर पहुँचे, हुआ क्या कुछ नहीं। मैं जिम्मेदार जो यहाँ के पुराने खानदानी जवाबदार जिम्मेदार उनको मैं जवाब देता हूँ, ताकि ये 10 लाख के बीच में मेरा बाप भी नहीं कर सकता। अच्छा सही बात है ना। आप अशरफ भाई हो गए, वो अपने अशरफी हो गए, अनवर भाई हो गए, अशरफ दादा हो गए, ऐसे बहुत सौ को मैं जानता हूँ। रशीद भाई का खानदान हो गया, यासीन भाई का हो गया, ऐसे बहुत पुराने लोग हैं जो हमारी लिस्ट में भी, लिस्ट में जो पूरे यहाँ पुराने थे, फिर आए, फिर चेंज हुए, हो गया, वो लिस्ट उनके साथ बैठ के आप 100 बार में डिस्कस करो। बाकी अगर आप बोलो या जो कोई भाड़े के घर में रह रहा है उनके साथ में डिस्कस करो, जिंदगी
एक काम करो, के नाम तजवीज कर दो। अशरफ भाई एक छोटा सा सजेशन मेरा कि जैसे खान साहब ने भी बात रखी, दादा भाई अभी उठ के गए, उन्होंने भी एक बात रखी। मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि जैसे हमारा पुराना मुमरा था, उस हिसाब से मुमरा के अंदर पुरानों में दादा भाई का खानदान है, खान साहब है, हमारा लद्दा परिवार बैठा हुआ है, कुरैशी परिवार है, अशरफी परिवार है, क्या बबलू भाई ये लोग हैं। तो ऐसे गिनती के मैं समझता हूँ 25, 30, 40 फैमिलियाँ निकलेंगी, 30-40 फैमिली। तो उनकी जो पुरानी कब्रें हैं जिनको अनटच करने की बात खान साहब ने कही कि उन कब्रों को हम तोड़ने वाले नहीं मिला है, उसका एक ओटा बना दें। तो पहले सबसे पहले उसको फाइनल कर लें आप। देखिए ये जो पुराने खानदान के लोग जो थे जिन्होंने दरगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान के तमाम मामलात में अपनी अपनी जो भी खिदमत थी वो हमेशा दी है, तो हर तरीके से तो उनको जो है वो कब्रों को जो है अनटच रखने का एक साइमल्टेनियसली सब मिलकर के एक डिसीजन करते कि उन कब्रों को हम फिलहाल मिलाएंगे नहीं, उनको छोड़ करके बाकी की जितनी कब्रें हैं, उसके आसपास की जितनी कब्रें हैं, उनको मर्ज करने के बारे में, वहां तक मिट्टी पहुंचाने के बारे में, और खास करके जो बॉडी को गलाने वाली बालू जो आपने लाए हैं और आगे लाने का जो आपका मकसद है उसका जाना जरूरी है, क्योंकि लाशें वहां पर गल नहीं रही, मैयतें जो है कब्रों में गल नहीं रही है, ऐसे के ऐसे चीजें निकल रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले ये चीज को डिसाइड करके जितनी नई कब्रें हैं उनको एक सिम्प और एक सेक्शन बना करके हम कैसा कर ले, इस पे आ जाओ। बाकी बहुत ज्यादा लंबे इसमें डिस्कशन में जाना और हर किसी के ऑब्जेक्शन को गिनो मत। गांव के सभी पुराने बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद है, जो ये फैसला करेंगे वो फैसला सबको मानना होगा। सबको आप अनवर भाई, हम अगर बॉक्सेस वगैरह रखते हैं ना, तो मैं आपको बोलता हूँ इतना घंटार फैलाने वाले लोग हैं, आज हम लोग सब जितने बैठे वो इतना भी अच्छा है, इसको फैसला कर लेंगे ना, तौर पर नहीं हो पाएगा। अरे लेकिन आपको और उसके आगे की लेवल पे जाकर बात करना पड़ेगा ना। हाँ इंडिविजुअली जाना पड़ेगा ना अशरफ भाई, तो उतना टाइम थोड़ी है। आपको लेवल पे जाकर बात करने का उसकी बारिश से बैठेगी सिस्टमेटिक बाकी की नई कब्रें मर्ज करना बहुत जरूरी है, कब्रें बढ़ेगी, कब्रें मर्ज नहीं करोगे कब्रें बढ़ने वाली नहीं है। तो मैं खान साहब बोल रहे हैं, मैं मुद्दा भी वो खान साहब की बात से पेड़ बना दो, वजू खाना बना दो, गुसल खाना बना दो, अल्लाह हाफिज़ करो। नए लोगों को कुछ जो खान बाबा उस कब्रिस्तान में आप एक नजर वक्त निकाल के जाकर देखते हैं उन्होंने किस तरह से उस कब्रिस्तान को उन्होंने एक छोटे छोटे पार्ट में एक पार्ट बनाया, लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने इतना ताउन किया उनको कि आज वो कब्रिस्तान माशाल्लाह आप जो भी जाकर देखेगा तो उसकी तारीफ करेगा। आपने वर्ली का देखा नहीं, हम लोग वर्ली के कब्रिस्तान देख के उस वैसे वैसे जैसा बता वैसे भी अच्छा है, ये भी देखो कैसा एक छोटा सा अगर पॉइंट बन जाता है वो देखने के बाद में जब आवाम देखेंगे कि भाई इस तरीके से अगर ये चीज़ बन रही है तो फिर इंशाल्लाह रहमान ये जो मसले जो मसाइल खड़े हो रहे हैं ये नहीं हुए। एक छोटे से पार्ट अगर डेवलप करके
कब्रिस्तान की भरनी करेंगे तो अवाम आके बहुत खराब है आलिम लोग अगर इस्लाम के साथ तो गलत काम हो रहा मौलाना तो सही है ज्यादा गड़बड़ तो हम जवाब देंगे कराने वाले तो पहले मौलाना करना कैसे मौलाना लोगों ने समाधि वो अपने साथ तो करेंगे किस तरह से चाय तो चलो सकते एक छोटा सा सजेशन है, अभी जितने लोग हम यहाँ मौजूद है ना, खान साहब ने चाय मंगाए, चाय पीते उठो सीधा चलो कब्रिस्तान। सुनिए सुनिए खान साहब, मानना नहीं मानना बात की बात है, सब चाहिए एक पार्ट जो है कब्रिस्तान में डिसाइड है, एक पार्ट पहले उस पार्ट पे काम कर, सैंपल उस पे काम कर ले कि ये इतना है, इसको इस तरीके से काम कर दिया। जिस तरीके से इमाम साहब ने की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में बताया। ठीक है ना, मेरा देखिए अशरफ भाई, मेरी सबसे जो है ना, मेरी सबसे हाथ पांव जोड़ के गुजारिश किया है अशरफ भाई, मेरी सबसे हाथ पांव जोड़ के गुजारिश किया है, एक बहुत बड़ा और बहुत अहम काम शुरू हुआ है, तो उसको किसी भी सूरत में रुकने नहीं दें। और एक काम करिए रफीक साहब, हजरत ने ऐसे फरमाया ना कि एक आध दो खबर थोड़ा बहुत ऐसा जिद के 2-3 फतवे लेके रख लो। हाँ, ये फतवा है, ये फतवा है, तेरे को इससे ज्यादा है कांसेप्ट ने वो सब रेडी करके रखा है, कांसेप्ट ने वो सब रेडी करके रखा है। जरूरत क्या है, आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले हम गुमराह के तमाम लोग जो मुत्तफिक होकर के खबर थे, नहीं गिनती की थी, लेकिन राय अलग नहीं होती थी ना, मुत्तफिक होते थे ना। नहीं, इसीलिए उन्हीं लोगों को बुलाया गया ना आरिफ भाई, जो हमेशा मुत्तफिक राय के कायल रहे, उन्हीं लोगों को बुलाया गया, खलफार करने वाले लोगों को नहीं बुलाया गया ना। ये मोहब्बत में कहाँ पड़ा जाता है? अभी झाड़ काटना जो है वो सरकार के नियम, मैं फतवा बताऊंगा आपको, अगर अड़चन आ रही है आपकी कब्रिस्तान के अंदर, आप झाड़ काट सकते हो, अल्लाह मियाँ का झाड़ काटना नहीं, तो अल्लाह बोलता है तुम काटो में उगाऊंगा, किसी मुस्तज़र से नहीं करो। यानी आपको अगर डेवलपमेंट करना है, कोई चीज़ अड़चन है, दूसरे आप पार्टी हटा सकते, अपनी ऐसा नहीं है, आदमी मर जाता है, झाड़ काटना कोई ऐसा ढूंढना नहीं, ये सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नजर में घुसा झाड़ काटना, बाकी इस्लामिक नहीं है, ये इस्लामिक कैसा है को हरियाली है, थोड़ी सी मजाक कर रहा है, समझ गया, ये झाड़ काटने
थोड़ी सी रोशनी डालिए आप हरियाली और पेड़ वाला जो मामला है, एक चीज आप कट गई हो गया। सेकंड में मैं ये बात बोलूँगा, मैं तो 90 में आ रही हूँ, तो अपना जो कब्रिस्तान अपने दरगाह की वो जो बाजू में वो जो बदाम की जगह है, आज कोई आता है वही बिल्डिंग बनाता है, कोई आता है वहाँ मदरसा बनाता है, कोई आता है बोलते हैं हॉस्पिटल बनाओ, कोई आता है बोलते हैं गार्डन बनाओ। तो ये जगह बाबा बकल की है, तो कब्रिस्तान के लिए क्यों नहीं है कब्जा करें? क्या बात? हाँ क्या बात? चलो फैसला करो। आज हम लोग सरकार मस्जिद में बैठते हैं, नमाज हर दिन तो नहीं जाते, जुम्मे की नमाज फटाक से आ गए 4 नंबर, चलो मालें 500 आदमी आ गए और तो जीप लगेगी या सफारी धोया था, ये क्या आंदोलन है? तो उमान है, ये वजीला का घर है, बोलते ना वो हमारा बना दिया। हम लोगों नमाज पढ़ने को नहीं जाते, जुम्मे की नमाज हमको वलीला चाहिए, अल्लाह भी चाहिए, वलीला भी हमको चाहिए, हमको नहीं जाते। वहाँ भी काटू सरकार देते, वहाँ नमाज पढ़ते, हम लोग 4 आदमी वाकू में मैं जाते 4 आदमी वहाँ बैठते हर कोई काम में फितरे बात को अभी उसमें 4 जोड़ी कपड़ा बनाया नया, नहीं पहनने उसमें इतने कपड़े, ढोल नहीं बजाना, कोई ढोल बजाना है, कमरक नहीं करना, 4 जोड़ी कपड़ा, हमने कपड़ा नहीं पहना, इसी हालत बना के रखी। उसका क्या करना होगा? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम मेन मुद्दा जो हमारा है ना, कब्रिस्तान वाला जो मामला है हमारा, हमको उधर बालू डालनी है। आंदोलन हो रहा है उधर, नहीं होने दीजिए, वो सब आंदोलन को अपन सामने भी जाएंगे, लेकिन जब तक हम मुत्तफिक नहीं होते, जब तक हम एक राय नहीं होते, हम उनको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे उधर भाईगिरी सब भाईगिरी है और पेट में दुख रहा है, सिर फूट रहे। असल बात तुम समझो, दूसरा मकसद है, वो मकसद दूसरा है, पेट दर्द हो रहा है, सिर फूट रहे। अब समझो सलीम भाई, अनिश भाई ने शॉर्टकट में समझा है ना तुमको, तो समझ में आ गई ना बात, वो बात है और कुछ भी नहीं। वही बात 89 में करते लोग। अरे 70% बाहर से आया हुआ है पैसा, कब्रिस्तान बना है, मस्जिद बनी है दरगाह की, जब कहाँ गए थे सब?
हमारे लोग काम करो ऐसा तो कहना। हाँ ये हमारे जामा मस्जिद के ट्रस्टी साहब है। अरे मेरे दो भाई है मेरा भी स्टील के गिलास डाल के दे। हाँ स्टील के गिलास में ले बेटा चाय ले फिल्म में सर क्या है कांच का गिलास कांच का असल सब राज का नाम कांच के दिल बड़ा भी करो और थोड़ा डेमो करो क्या कर रहा है कैसा कर रहा है अपना कौन का काम हो रहा है आजादी की इज्जत का काम हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं गाँव में चलता करके बातों से वही रखो खाने की बड़ी तंजीर का दाना मालूम कर दिए लेकिन सिपाही की माने जाके फिर जाके मुझे इतने बड़े सैफुल्लाह का किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया फिर भी मुझे मालूम कर दिया कोई अनानी कोई अहम नहीं अशरफ भाई हाँ इधर अशरफ बात को कंक्लूड करके रिवाइज करना है लेकिन यही लोग जाएंगे देखेंगे करेंगे जिनसे बात कर रहे हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे इसमें तो आगे पीछे भी लोग रहेगा तो कुछ नाम मैंने सजेस्ट किया मास्टर ने अप्रूव किए जो लोग हैं उन्होंने भी अप्रूव किए तो मैं वो नाम आप लोगों के सामने रखता हूँ और उसी में से फिर वो लोग बैठ के आपस में जिम्मेदारी बांट लेंगे जूनियर तो दादा भाई है ही तो बात आगे बढ़ती नहीं है दादा भाई के मशवरे और उनके नाम के नहीं बढ़ेगी भी नहीं जब तक अल्हम्दुलिल्लाह दादा भाई इधर हमारे साथ में मुकरा में अल्लाह ने वो रखा है इनको छोड़ के कोई काम नहीं होगा या तुम्हारी मर्जी की बात नाम करो उनकी मर्जी आपसे कोई मर्जी नहीं पूछ रहा है आपके दान दिए उसकी मर्जी पूछोगे हमारे आरिफ भाई है फिर उसके बाद में आबा भाई भी है मेमन दूर रहा है पहले और एक मेहमान है ना यहाँ पे मेहमान नहीं है सीधे 4 नाम मैंने लिखा था उसका हमको तो मेहमान दिख रहे हैं आपको तो मोमिन दिख रहे हैं सलीम भाई ये सलीम भाई नए लोगों को मालूम पड़े ना सलीम भाई ना बिल्कुल बिल्कुल मैंने सही बोला उमरा की अच्छी हस्ती है सलीम भाई उठो हाथ में तुम्हारा मुंह बताओ ये हमारे सलीम भाई है जामा मस्जिद के दिल्ली दरबार सलीम भाई दिल्ली दरबार जामा मस्जिद के ट्रस्टी जामा मस्जिद के ऐसा मालूम पड़ना चाहिए ना लोगों को कुछ हाँ ले रहे अच्छा पहचान तो होना चाहिए होना चाहिए फिर आफ्ताब सैयद आफ्ताब रफीक कामदार खालिद अशरफी इधर शेख यासीन कुरैशी और अशरफ कौन है कौन है ओ आप भाई है ना वो बात जो अच्छा ये क्या करेंगे मेरा भी यही सवाल है क्या करेंगे ये क्या करेंगे ये सब नाम करेंगे क्या मेरा भी यही सवाल है और इसमें अनिल शेख है जो व्यवस्था के मामला पहले से भी देखते आ रहे हैं तो इसका भी नाम है और अशरफ भाई का भी नाम आप लोग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दो और होना चाहिए दो और होना चाहिए हाँ तो अशरफ भाई रफीक खान साहब जो है जो है प्रैक्टिकली उधर जो काम करे इनमें से भी एक बंदा जुड़ी है दो नाम पेंडिंग रखो हो सकता है तो आपको याद आ जाए इनके साथ तो कोऑर्डिनेट करने की कमेटी बनती है क्या बना क्या रहे वो लोगों के जहन में बात आ रही है अभी इसका कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए
ये कमेटी करेगी क्या? जमेला उठाएगी, झाड़ू मारेगी। क्या है कि जितने ज्यादा लोग और जितने ज्यादा मशवरे आते हैं तो लोग अपने मशवरे को ही सबसे सही मशवरा चाहते हैं। इसलिए मेरी बात तो प्रैक्टिकल काम करने वाले ग्रुप तो अक्सर से वही हुए जहाँ पे कम से कम लोगों की कमेटी है ना। तो इसके अंदर में बहुत से नाम तो ऐसे जो इस कब्रिस्तान से पहले से जुड़े हुए और काम किए हुए, आरिफ दादा हो या आबा भाई हो या हसन दादा साहब हो। और ये इस्लाम की सबसे प्यारी और सुनहरी बात यही है कि जो आदमी सरदार रहता है वो पैदा फौजी भी बनता है ना। हमारे यहाँ पे वो मामला है, आज दादा भाई जैसे आदमी जो हमारे साथ में आ रहे हैं तो हमारे सबसे बुजुर्ग है, तो इनकी हमारे को इसके अंदर में है आदमी फाइनल बोल जाना भी चाहिए ना कि भाई बहस होती कुछ होती तो वो फाइनल करेंगे। तो भाई ये अब ये लोग जो है वो उतर के जो लोगों को एतराज आते हैं उनको समझाने का भी बात करेंगे और वहाँ कैसे काम करने का क्या नहीं करने का उसको भी करेंगे। यहाँ पे आवाम से भी कोऑर्डिनेट करेंगे, जमात मुस्लिमीन के सदर जो है खान साहब से भी कोऑर्डिनेट करेंगे और अइम्मा मसाजिद से अगर बात करनी है वो भी करेंगे, मुफ्तियान हजरात से भी अगर बात करनी है वो भी करेंगे। यानी कि इस काम को अंजाम देने के लिए जहाँ तक जो कोशिश होंगी, यहाँ तक के फंड्स वगैरह के मामला भी कुछ आ जाएंगे वो भी करेंगे। यानी अब कब्रिस्तान को रीडेवलप करके बेहतर बनाना है। ये दौर ऐसा आ गया है कि थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ना भी पड़ेगा और जो शराई तौर पे हमको जितनी इजाज़त मिलती रहेगी हमको उतना एडवांस होने में कोई एतराज़ नहीं रखना। तो हम लोगों को पता नहीं बेहतर बताने के लिए मुफ्ती हजरात भी रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात यहाँ पे आके मेरे हिसाब से एक शक्ल दे दी गई है, एक के बाद दे देते खान साहब के साथ और खान साहब इसको ऑफिशियल शक्ल दे देंगे है ना। ये नंबर्स ले लीजिए आप सबके और साइन ले लो। और खान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि और डिस्कस करने को अभी कुछ बचा नहीं है, तो काम हो चुका है, काम हो चुका है। क्या पूछ रहे हो? आपके लिए रखा है लोग तो हम लोग काम कर चुके ना, तो मेरा बाकी है तो मैं बात भी खत्म कर लेते और खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो अशरफ भाई जो अशरफ भाई कमेटी मेंबर जो नए बनाया उनको हाथ निवेदन है कि हर जुम्मे की नमाज को करा तो हर जुम्मे को आंदोलन है। वो जुम्मा इमाम सलाम करता है वहाँ आंदोलन चालू। ये आपका सजेशन बहुत अच्छा है। खान साहब भी कोई बोले कि मिलने का मामला जो ठिकाना वो रहेगा पढ़ा जाए और वहीं मिला जाए, वहाँ मीटिंग लिया जाए, जो मीटिंग लेने वहाँ ले जाए तो वहाँ फाइनल कर दिया आंदोलन। जी बिल्कुल भाई सबको मंजूर है ये? हाँ सबको मंजूर बताइए। लीड किसको करवा रहे भाई? दादा भाई अनवर भाई है, दादा भाई है, दादा भाई की भी है ना अपने पास। नहीं आपका ये जरूरी है भाई, ये मत करो। मैंने दिया बड़ी खुशी से लोग आके हाथ मिलाते हैं, तो गुलाब के फूल कभी बहुत देखिए गुलाब के फूल चलना पड़ता है। और जब वो मेना के जब गले मिलते थे फूलों की खुशबू वो लेते थे, खाने की खुशबू हम लोगों को हाथ फेंकना बहुत आसान है, लेकिन उसको बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो लोग कमेटी में माल से धन से हर तरीके से कौम के मकसद और आखिरत बनाने की जो है तो वेलकम। सिर्फ नाम कमाने के लिए तो बहुत से जरिए सियासत में भी था, नहीं के साथ जमातों में भी था, जमात का भी था, का था, यहाँ तक के बचपन के बच्चों की जमात का भी था। तो हार तो मैंने बहुत पहना और अल्लाह ने इतनी इज्जत दिया कि पहली दुकान में जाओ तो इज्जत मिलती है और उसके पीछे एक ही नहीं है, एक मकसद भी है।
और सवाब की नीयत से काम करो। मान लो जाए दौलत अल्लाह ने तो बचपन से नवाजा है, आगे पीछे आसूदा है और जेब से लगाने वाली कौमें हम लोग समझे ना। मैं एक ही बात करूँगा, जिम्मेदारी लूँगा, जो उसमें आए और पूरी तरीके से काम लेने के बाद चलो जान कर रहा है मैं क्यों करूँ और नई बात अपने सेंटर में दुनिया में आप कोई भी काम करो तो उसका कंपोज करने वाला होगा। अगर आप जिसे वहाँ पे हाथ उठाएंगे तो आपसे काम नहीं होगा। एक नसीहत है, जिम्मेदारी का लेंगे तो ये करेंगे। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हम नहीं पाएंगे जब तक कितने करना तो काम छोड़ के ड्राइवर नहीं गाड़ी एक ही मोहरा में नहीं निकालता। हमारे मरूम रशीद भाई खान साहब बहुत अर्जेंट काम है, सब्जी वाले चलो इधर भागो उधर भागो, जा जाके कब्रिस्तान हासिल कैसा किए, यहाँ तक के खून खराबे की भी नौबत है। हमारी जमीन जो मुस्लिम ने बाद में आलूबा की सदारत में नेता की सदारत में एक ही बात कहूँगा, से उसमें साथ दे तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना अपना नाम हम कभी भी पीछे रह सकते हैं अपनी मर्जी से अंदर। नहीं दादा भाई, चौरस्ता का मसला इसमें अपन भी सीरियस है, आप भी सीरियस है। आप सीरियस रहोगे कभी आधी रात को फोन करो मेरे को, मैं आने के लिए अपनी मर्जी से आ रहे हैं। इस मसले में तुम आप आधी रात को फोन करो, कभी भी याद क्या हाल चाल है? मिलेगा इधर ही? हाँ मिला मिला मिला। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ आज मीटिंग हुई ना इसके लिए। हाँ हो गया हो गया। ये मट्टी डाल रहे हैं ना।